हेलो एवरीवन, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका स्मिता स्टाइल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुर्ती की नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने ये गोटा पट्टी और लेस की हेल्प से बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले नॉर्मल जैसे हम अपने कुर्ती की कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग की है बोट नेक में, और लाइनिंग की फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को दोनों को मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे हम इसे बोट नेक में बनाएंगे, तो इसका शोल्डर मैंने पूरा 7 इंच ही लिया है। आपका जितना होगा उतना लीजिएगा। और ये स्लीवलेस कुर्ती है तो आर्म होल मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद ये देखिए, ये मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है जिसकी लेंथ मैंने 14.5 इंच ली है और जिसकी विड्थ मैंने 12 इंच ली है। अब इसके बाद ये जो कुर्ती है इसके मेन फैब्रिक को लेंगे। लाइनिंग की फैब्रिक को मैंने अभी हटा दिया है और ये देखिए कुर्ती की उल्टी साइड है। इसके ऊपर ये फ्यूज़ पेपर को रखेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और प्रेस की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्यूज़ पेपर को यहाँ पे मैंने ये स्टिक कर लिया है प्रेस की हेल्प से। अब लाइनिंग की फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और इसको आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प से या तो स्टिक कर लीजिए या फिर पूरे में कच्ची स्टिच लगा लीजिए बिल्कुल बराबर से कर। तो ये मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लाइनिंग की फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को स्टिक कर लिया है। अब हम इसको सीधी साइड पे टर्न करेंगे। अब मेजरिंग टेप को यहाँ ऊपर इस तरह से रखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हमें 13 इंच पे मार्क करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 13 इंच पे मार्क कर लिया है। इसके बाद ये जो सेंटर है ऊपर, यहाँ सेंटर से एक तरफ हमें 5 इंच पे मार्क करना है और सेंटर से दूसरी तरफ भी हमें 5 इंच पे ही मार्क करना है। और सारे मार्क को मिला करके एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए बॉक्स मैंने बना लिया है। ऊपर से मैंने ये 13 इंच पे मार्क किया था और ये जो सेंटर है सेंटर से 5 इंच पे दोनों तरफ मार्क किया है। और नीचे की तरफ भी यहाँ पे ये देखिए सेंटर से एक तरफ 5 इंच पे और दूसरी तरफ 5 इंच पे मार्क करके ये मैंने बॉक्स बना लिया है। अब ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसके अंदर हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं एक स्केल जितनी स्पेस लेते हुए मार्किंग कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो स्केल की विड्थ है उतनी ही विड्थ लेते हुए यहाँ पे इस तरह से मैंने मार्किंग की है। और पूरे बॉक्स में सेम इसी तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए स्केल को इस तरह से तिरछा रखना है और यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो ये एक तरफ से हमारी मार्किंग हो गई है। अब दूसरी तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से स्केल को रखेंगे और मार्क करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा ये देखिए इस तरह से स्क्वायर डायमंड शेप बनना चाहिए। पूरा नीचे तक हमें इसी तरह से मार्क कर लेना है। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर हम ये जो गोटा पट्टी की लेस आती है उसे अटैच करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है ये देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। पूरी लाइनों पे सेम इसी तरह से हम रखते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से गोटा पट्टी की लेस को बिल्कुल लाइन के ऊपर रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। इसको हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से हमें इसे स्टिच करना है, नहीं तो इसमें बल पड़ जाएगा। एक लाइन के ऊपर हम ये गोटा पट्टी वाली लेस को रखते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। और ये देखिए एक लाइन पे स्टिच करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। अब फिर से हम गोटा पट्टी वाली लेस को दूसरी लाइन पे रखेंगे और दूसरी लाइन पे भी सेम इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे और इसके बाद इसको फिर से कट कर लेंगे। बाकी की लाइनों पे भी सेम इसी तरह से गोटा पट्टी वाली लेस को हम रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ की जितनी भी हमारी लाइन थी सब पे मैंने ये गोटा पट्टी वाली लेस को रख कर के स्टिच कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने पहले लेस को अटैच किया था सेम उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। लाइन के ऊपर लेस को रख कर के स्टिच करेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। सारी लाइनों पे हमें सेम इसी तरह से करना है। तो ये देखिए सारी लाइनों के ऊपर गोटा पट्टी की लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे ये जो धागे निकले हुए हैं इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम नेक पलटेंगे। तो इसके लिए ये देखिए ये मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है और इसको इस तरह से पहले सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 4 इंच पे मार्क की है और नेक लेंथ मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया है। और इन दोनों लाइन को मिलाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इसके अंदर हम अपना नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ तो यहाँ पे ये मैं इस तरह से बोट नेक का शेप ड्रॉ कर लूँगी। आप अपनी पसंद की कोई भी नेक यहाँ पे बना सकते हैं। और ये जो हमने मार्किंग की है सेम इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे
और बाहर की तरफ से भी ये देखिए यहाँ पे मार्जिन रखते हुए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा नेक कट हो गया है। अब इसको लाइनिंग की फैब्रिक के ऊपर रख करके हम स्टिक कर लेंगे और सेम इसी तरह से बैक के नेक को भी कट कर लेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग की फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर लिया है। अब जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने स्टिच कर लिया है। अब ऊपर की तरफ जितना भी फ्यूज़ पेपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसका सेंटर मार्क करेंगे। तो इसको सेंटर से फोल्ड करके यहाँ सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे और ये जो हमारी कुर्ती है इसको भी सेम इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसका भी सेंटर मार्क कर लेंगे। अब देखिए कुर्ती की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और इसके ऊपर ये जो हमने नेक तैयार किया है इसको रखेंगे सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए और यहाँ पे ये जो फ्यूज़ पेपर है बिल्कुल इसके किनारे किनारे हमें स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से। अब यहाँ पूरे नेक पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ध्यान रखना है कि हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से छोटे छोटे से हमें पूरे नेक पे कट लगाना है। और ये जो हमारा नेक है अब इसको हम इस तरह से बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा नेक बन करके तैयार हो गया है कुछ इस तरह से। सेम इसी तरह से हम बैक के पीस का भी नेक तैयार कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए ये मैंने कटवर्क वाली लेस ली है गोल्डन कलर की। आप अपनी पसंद की लेस ले सकते हैं। और इस लेस को ये जो बाहर की तरफ हमने लाइन ड्रॉ की थी स्क्वायर में, यहाँ पे इसमें पूरे में घुमाते हुए इसे स्टिच करना है। तो इस तरह की लेस को घुमाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि इसे कैसे हम बहुत ही ईजिली घुमाते हुए स्टिच कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मशीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मशीन से ये जो हमारा निडल है इसमें से धागे को निकाल लेना है और बॉबिन को भी निकाल देना है। अब लेस को यहाँ पे नीचे रखना है और पीछे की तरफ अपनी फिंगर को रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से फिंगर को पीछे रखना है और खाली मशीन इस लेस के पूरे जहाँ हमें स्टिचिंग करनी है वहाँ किनारों पे चलाना है। इसको आगे की तरफ नहीं बढ़ने देना है। फिंगर को सेम इसी तरह से पीछे रखते हुए पूरी लेस पे हम खाली मशीन को इस तरह से पहले चला लेंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए ये जो हमारी लेस है अपने आप ही ये राउंड शेप ले लेगी। ये देखिए जब हम इस तरह से पूरे में खाली मशीन चलाते हैं तो ये जो हमारी लेस है वो खुद ब खुद राउंड में घूमने लगती है। तो बाकी के भी लेस पे सेम इसी तरह से मैं खाली मशीन चला ले रही हूँ। तो ये देखिए ये जो हमारी पूरी लेस है इस तरह से राउंड शेप में घूम गई है और आप इसे ईज़िली राउंड नेक पे भी लगा सकते हैं। तो आप भी ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अब ये देखिए कुर्ती की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और इसके ऊपर हम लेस को रखेंगे और पूरे नेक पे घुमाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे और बहुत ही ईज़िली अब ये जो लेस है हमारी राउंड नेक पे लग जाएगी। तो ये देखिए कितनी ईज़िली ये जो हमारी लेस थी राउंड नेक पे इस तरह से लग गई है। और ये जो यहाँ से उठा आ रहा है तो यहाँ पे हम छोटे छोटे हैंड स्टिच कर लेंगे। अब ये जो लेस है यहाँ किनारे पे रखेंगे। ये जो बाहर की तरफ हमने स्क्वायर शेप बनाया था उसके ऊपर लेस को रखेंगे और पूरे में घुमाते हुए चारों तरफ इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें कॉर्नर नहीं बनाना है, लेस को ही घुमा देना है। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर मैंने नहीं बनाया है, लेस को ही इस तरह से, ये देखिए सीधा था और लेस को ही अब यहाँ से हम इस तरह से घुमा देंगे और घुमा करके इसको ऊपर तक स्टिच कर लेंगे। और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने आर्म होल भी बना लिया है, शोल्डर ज्वाइन कर लिया है, साइड की स्टिच लगा ली है। अब ये जो हमारी लेस उठी हुई लग रही है यहाँ पे हम हैंड स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे टाकों की स्टिच कर लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। पूरे में हम इस तरह से हाथ से छोटे छोटे टाकों की स्टिच करके इसको फिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए मैंने ये स्टोन लिया है गोल्डन कलर का। यहाँ पे आप चाहें तो सितारे भी ले सकते हैं या फिर छोटी वाली मोती भी ले सकती हैं। अब इसको हम इसमें अटैच करेंगे और इसको ये देखिए ये जो गोटा पट्टी हमने लगाई है ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे हम इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक करेंगे। तो सारे जॉइंट पे इस तरह से पहले हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और अब इसके ऊपर ये हम स्टोन को इस तरह से रखेंगे और फिक्स कर लेंगे।
फैब्रिक ग्लू से स्टिक करने के बाद ये ईज़िली निकलेगा नहीं वॉश करने के बाद, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि ये निकल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे गोल्डन कलर वाली जो सितारे आते हैं उसको भी हैंड स्टिच से फिक्स कर सकते हैं, या फिर मोती को भी हैंड स्टिच से लगा सकते हैं। और कुछ इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन करके तैयार हो गई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।